नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। एक तरफ जहां सुबह सपा के साथ गठबंधन कर पूर्वांचल का समीकरण दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिमी यूपी में रालौद के मुखिया जयंत चौधरी को भी साधने में जुट गए हैं। इस बीच अखिलेश यादव स्वयं भी चुनाव से पहले समाजवादी विजय यात्रा निकाल रहे। आज हरदोई जिले से यात्रा शुरू होने वाली है और यात्रा शुरू हो चुकी है। हरदोई से ये यात्रा निकालकर एक तीर से कई निशाने साधने में भी अखिलेश यादव जुटे हुए हैं। तो सत्ता में वापसी की ताकत झोंकने में अखिलेश यादव लगे हुए हैं। अखिलेश यादव लगातार सूबे में अभियान चला रहे हैं और ये विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, साथ ही विपक्षी दलों को साधने का काम भी अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो आज हरदोई में अखिलेश यादव या कहें कि समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा चलेगी और ये यात्रा जिले की कई जगहों पर से निकलेगी। अनिल के अंकुर ब्यूरो हेड हमारे जुड़ गए हैं, हरदोई में मौजूद हैं। अनिल के अंकुर जी, आज हरदोई में अखिलेश की यात्रा चलने वाली है, किस तरीके का स्वागत किया गया है, किस तरीके का जमावड़ा है और यात्रा में क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, अब सबसे बड़ी बात है, मैं चाहूंगा सबसे पहले कि ये यात्रा कैसी है ये दिखाने के लिए कैमरा पर्सन से कहूंगा आपको, जब कैमरा हाइट करके दिखाए क्या क्या सीन है, कहां से कहां तक दिख रहा है, रथ यात्रा कहां से कहां तक है और भीड़ कहां से कहां तक है, ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब चारों तरफ दिखाइए, चारों तरफ किस तरीके से यात्रा किस हुजूम तक दिखाई दे सकती है, आपको अंदाज हो जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। ये पूरी चारों तरफ एक तरफ में चारों तरफ जिस तरीके से भीड़ दिख रही है, ये यात्रा अभी आज शुरू हुई है, मतलब शुरू हुए आधा घंटा हो चुका है। रास्ता है, अब ये इस रास्ते में जिस तरीके से यात्रा चल रही है, मैं बताऊंगा कि किस तरीके से। मैं हमारे पड़ोस में आप भैया कहाँ से आए आप? हम हिमापुर से। आप क्या किस लिए आए, किस लिए आए यहाँ पे? मीटिंग आए थे। मीटिंग देखने आए थे। तो क्या देखा आपने? हम अखिलेश यादव देखा। आपने क्या देखा? अखिलेश यादव आप यहाँ पे क्यों आए? अखिलेश यादव के लिए आए हो हैं। रही है इसीलिए अखिलेश यादव के लिए पढ़ाई हमारी बेकार हो रही है। देखिए, जिस तरीके से जनता अलग अलग तरीके से बता रही है कि यहाँ जो मौजूद है अखिलेश यादव को देखने आए हैं, तो इसे जाहिर होता है कि ये जो बुलाई हुई जनता नहीं, अगर बुलाई होती तो आम यात्राओं में दिखाई देता है कि ये जो जनता है वो अपने जिस लिए आई है, जिस नेता के लिए आई है, उसका नाम नहीं जानती है, लेकिन अधिकांश लोग उनका नाम बता रहे हैं। इससे जाहिर है कि लोग कहीं ना कहीं उनसे सीधे जुड़ाव रखते हैं। लेकिन जो हुजूम है, इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रतीक है कि अखिलेश के साथ जनता जुड़ रही है। बिल्कुल अनिल के अंकुर जी, तस्वीर में दिख रही है, यहाँ पर लोगों का जमावड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके की बात सामने आ रही है, चाहे वो सुबह सपा की बात की जाए या फिर दूसरे दलों की बात की जाए, अखिलेश यादव लगातार संपर्क बढ़ा रहे हैं और अपने कुनबा को मजबूत करने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए बताओ, ये आज जहाँ पे यात्रा जा रही है वो ये हरदोई का वो क्षेत्र है जो कुर्मी बाहुल है, और यहाँ पे आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती बनाई जा रही है। सरदार वल्लभ भाई जयंती के मौके पर उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे और ये बात यहाँ पर मूर्ति का अनावरण करने के साथ ही साथ इस बात का संदेश देना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम केवल यादव, ये समाजवादी पार्टी केवल यादव की पार्टी नहीं है, बल्कि सारे समाज की पार्टी है। ओबीसी 52% है, तो सारे 52% ओबीसी को लेकर के किस तरीके से अपने साथ ले चलना, तो सारे ओबीसी को जोड़ने की कोशिश की है। अभी 2 दिन पहले इन्होंने हरदोई में मऊ में कार्यक्रम किया था, जहां पर राजभर लोगों के लिए था, राजभर की बड़ी रैली की थी। उसके बाद आजमगढ़ में कार्यक्रम किया। आज इनका कार्यक्रम यहाँ पर हरदोई में हो रहा है। पहले उन्नाव से शुरू होता है, बांगरमऊ से आते हुए मैं सुबह से साथ में हूँ और अभी ये यात्रा मुश्किल से 8 किलोमीटर चल पाई है। तो जाहिर है कि यात्रा में किस तरीके से समर्थक साथ में है, तो यात्रा जो आगे बढ़ नहीं पाई, रेंग सी रही है। और हम आपको दिखा रहे हैं, आप पूरे व्यूज देख सकते हैं, गाड़ियां चल रही हैं। बिल्कुल अनिल के अंकुर जी, आप तस्वीर आपके माध्यम से हम दर्शकों को पहुंचा रहे हैं और दर्शक भी तस्वीर देख रहे हैं कि आज किस तरीके से उनकी इस यात्रा में लोगों का जमावड़ा है, कार्यकर्ता मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल के अंकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीर दिखाने के लिए। अब ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती यानी कि एकता दिवस के मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर मोटरसाइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज सरदार पटेल की जन्म जयंती है और पूरे प्रदेश में सभी प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता के दिन के रूप में मनाने की परंपरा को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज पहली बार गोरखपुर के दौरे पर हैं। वे यहां रामगढ़ ताल के चंदा देवी पार्क में जनसभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस ने इसे प्रतिज्ञा रैली नाम दिया है। प्रियंका अपनी इस रैली से पूर्वांचल को साधने की कोशिश करेंगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का दावा है कि गोरखपुर और बस्ती मंडल की 41 विधानसभाओं से 1.5 लाख से अधिक लोग प्रियंका गांधी को सुनने के लिए आएंगे। वहीं रैली में प्रियंका गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी, सलमान खुर्शीद, पीएल पुनिया, प्रमोद तिवारी, पूर्व मंत्री आरपीएन सिंह, सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता भी पहुंचे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज हरदोई में विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचे हैं, जहां उनका जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान अखिलेश यादव ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी किया। एआईएमआईएम के चीफ असुद्दीन ओवैसी यूपी के प्रयागराज में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के कुंभ में उतर चुके हैं। यूपी में एआईएमआईएम के 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और ओवैसी के उत्तर प्रदेश खासकर पश्चिमी यूपी में एंट्री से विपक्षी पार्टियों सहित मुस्लिमों के बड़े नेताओं की नींद भी उड़ी हुई है। बता दें कि एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सहारनपुर पहुंचने वाले हैं और इसके बाद वे जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वहां भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद भी है। आगरा में डीएपी खाद की कर्मी पहले आलू और सरसों की फसल बर्बाद कर रही है। इसके चलते किसानों ने खून से पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। उधर खाद की कालाबाजारी को देखते हुए एडीएम वाय ने दुकानों पर छापेमारी भी की है। एक दुकानदार के पास स्टॉक रजिस्टर्ड और अन्य कमियां मिलने पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। पूरे प्रदेश में खाद्य की कमी से किसान परेशान हैं, जिसके चलते आगरा के किसानों की मुख्य फसल आलू और सरसों बर्बाद होने की कगार पर है। बदायूं जिले के बिलसी के बहुचर्चित कांड में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद के साथ 30,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। योगेंद्र सागर के बेटे भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। बदायूं में बिलसी में 2008 में स्नातक की छात्रा का अपहरण और दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को विशेष कोर्ट ने उम्र कैद समेत 30,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि योगेंद्र सागर बहुजन समाज पार्टी से विधायक थे। अब उनके बेटे कुशाग्र सागर बिसौली के भाजपा विधायक हैं। सीतापुर जेल में बंद रामपुर में सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 14 साल पुराने मामले में सांसद आजम खान पर SC/ST एक्ट के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में आरोप तय हो गए हैं। ये आरोप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी के दौरान तय किए गए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। बता दें कि 2007 में स्वार टांडा विधानसभा उपचुनाव के दौरान टांडा में आयोजित जनसभा के दौरान आजम खान पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दलित समाज को अपमानित करने का आरोप लगा था। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई की थी। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत पर जश्न मनाने वाले कश्मीरी छात्रों को तरफदारी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुरू कर दिया है। इससे राजनीति भी गर्मा गई है। उमर अब्दुल्ला ने आगरा के अधिवक्ताओं के कश्मीरी छात्रों के केस की पैरवी न करने पर एक ट्वीट भी किया है। उमर अब्दुल्ला के ट्वीट से आगरा के अधिवक्ताओं में गुस्सा है। आगरा के दीवानी के पास स्थित भारत माता के मंदिर के पास अधिवक्ताओं ने पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला और इमरान नवी डार की फोटो को जूता से पीटकर और उनका पुतला फूंककर विरोध जताया है। अधिवक्ताओं ने नारेबाजी कर कहा है कि जो भी अधिवक्ता देशद्रोही कश्मीरी छात्रों के मुकदमे में पैरवी करेगा उन्हें गुलाब का फूल देकर विरोध जताएंगे। इधर जिला जेल प्रशासन ने तीनों ही कश्मीरी और छात्रों के RT-PCR और एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आने पर विशेष बैरक में शिफ्ट कर दिया है।
कन्नौज में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आजादी के अमृत महोत्सव और सतर्कता जागरूकता सप्ताह के मौके पर राष्ट्र के लिए दौड़ का आयोजन किया गया है। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश और दिनेश खटीक जल शक्ति और बाढ़ नियंत्रण बदायूं पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अधिकारियों से वार्तालाप की, सार्थक बाढ़ के साथ ही लोगों से मुलाकात भी की है। भाजपा की पूर्व सांसद सावित्री बाई फूले से अखिलेश यादव ने मुलाकात की, जिसकी जानकारी सावित्री बाई फूले ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दी है। वहीं ये भी है कि सावित्री बाई 26 नवंबर की रैली में मंच से समाजवादी पार्टी का दामन भी थाम सकती हैं। महोबा के महोबखंड थाना क्षेत्र में बाइक सवार हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कन्नौज में खेरी पर कब्जे की कोशिश में लगे दबंगों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में चोरों ने घर में घुसकर करीब 50 लाख के आसपास की चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र में अमरोहा पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर के पैर में गोली लग गई, साथ ही 3 तस्कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक कार, अवैध तमंचा और धारदार हथियार बरामद किए हैं। हमीरपुर के जारिया थाना क्षेत्र में 55 साल के वृद्ध ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास को लेकर सचिव ने आकर मृतक को धमकाया था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। बदायूं के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में वृद्ध का शव रोड पर पड़ा हुआ मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। वहीं हादसे में ड्राइवर बाल बाल बच गया। राहगीरों ने ड्राइवर और क्षतिग्रस्त गाड़ी को सुरक्षित बाहर निकाला। वाराणसी में मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में काशी की मुस्लिम महिलाओं ने इंद्रेश नगर लमही के रामपंथ आश्रम में गाय के गोबर और मिट्टी से पूर्वानुकूलित श्रीराम दीपक बनाकर तैयार कर दिए। आगरा के सदर थाना क्षेत्र में शव दफनाने को लेकर 2 समुदाय आमने सामने आए। वहीं लोगों ने शव दफनाने को लेकर हुड़दंग मचाया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शव को दफनाया। फतेहपुर के सदर तहसील में जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने शिक्षा की अलख जगाने के लिए सराहनीय कदम उठाया है। इसी क्रम में तहसीलदार अखिलेश सिंह ने प्राथमिक विद्यालय में जाकर छात्रों से बातचीत की और छात्रों में नैतिक शिक्षा, जनरल नॉलेज के बारे में ज्ञान दिया। आगरा के हरि पर्वत थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट की वजह से नगर निगम की गाड़ी में आग लग गई। वहीं देखते ही देखते गाड़ी धू कर जल गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी की ओर से नगर के मध्य निकली हुई सुख नदी पर एक पुल का निर्माण कराया गया था, जो कि कुछ ही साल में धराशायी होने की स्थिति में आ गई है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र में बिजली का हाईटेंशन लाइट 8 साल के बच्चे के ऊपर टूटकर गिरा। तार के करंट से बच्चा बुरी तरह झुलस गया, जिसके बाद परिजनों ने पीड़ित बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनावी साल से पहले बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। इस दौरान प्रदेश में एक मुश्त समाधान योजना को लागू किया गया, जिसको लेकर लखनऊ के गोसाईगंज विद्युत उपकेंद्र पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। दीपावली का त्योहार नजदीक है, जिसको लेकर परिवहन निगम भी कमर कस ली है। परिवहन निगम की ओर से किसी भी कर्मचारी को 2 नवंबर से 11 नवंबर तक कोई अवकाश नहीं दिया जाएगा। वहीं दीपावली के त्योहार को लेकर परिवहन निगम रात्रि में बसों को चलाने का निर्णय लिया है। बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र में चोरी करने घर में घुसे चोरों ने गोली मारकर 3 लोगों को घायल कर दिया। वहीं 2 लाख की नकदी, 5 तोले सोना और 450 ग्राम चांदी के जेवर लेकर चोर फरार हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।
आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं की परेशानियों को लेकर शायद अधिकारियों का दिल पसीज गया है, जहां विश्वविद्यालय अपने छात्रों को निःशुल्क अंक तालिका और डिग्रियां उपलब्ध करा रहा है। हरदोई के गोसगंज मार्ग पर अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अयोध्या में पंजाब नेशनल बैंक के रीजनल ऑफिस में ऑफिसर रैंक की लेडी अफसर श्रद्धा गुप्ता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद मृतका के परिवार वालों ने पोस्टमार्टम पर हंगामा काटा और सुसाइड नोट में अंकित नामों के अनुसार एफआईआर दर्ज कराने पर अड़े रहे। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी भगवान केदारनाथ के दर्शन करेंगे और कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम के इस दौरे के मद्देनजर तैयारियां तेज कर दी गई है। प्रशासन से लेकर बीजेपी के सभी पार्टी नेता तैयारियों में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण करेंगे और साथ ही केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। इसके अलावा सरस्वती अस्थापथ का जायजा लेंगे और 130 करोड़ से ज्यादा के पुनर्निर्माण कार्यों का लोकार्पण और 180 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास भी पीएम मोदी करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज पूरे देश में एकता दिवस मनाया जा रहा। इसी मौके पर देहरादून में रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रन फॉर यूनिटी दौड़ का फ्लैग ऑफ किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में युवाओं ने 7 किलोमीटर की दौड़ में भाग लेकर अपना जोश दिखाया। वहीं दौड़ में विजेताओं को 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया गया। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक खजान दास और भारतीय युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी भी मौजूद रहे। हल्द्वानी शहर में फिर से चोरों का आतंक बढ़ रहा है। तिकोनिया चौराहे पर देर शाम खुलेआम 2 चोर कॉम्प्लेक्स के बाहर से चोरी करते हुए दिखाई दिए। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। विकासनगर में बुल्हाड़ बायला रोड पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं एसडीएम चकराता पुलिस और एनडीआरएफ के साथ मौके पर रवाना हुए हैं। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में गौरव वल्लभ ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान वो जमकर सरकार पर बरसे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार उत्तराखंड में शराब प्रेमी है। मोबाइल वैन से घर घर शराब बेची जा रही है। वहीं अमित शाह के कल हुए उत्तराखंड दौरे को गौरव वल्लभ ने पर्यटन करार दिया है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा सरकार में जहरीली शराब पीने से कई मौतों के आंकड़े भी प्रस्तुत किए हैं। चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति में 4 धामों से 9 सदस्य नामित किए गए हैं। सचिव धर्मस्व हरिश्चंद्र सेमवाल ने नामित सदस्यों के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि तीर्थ पुरोहितों की देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग पर सरकार ने पूर्व राज्यसभा सांसद मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति में 4 धामों से तीर्थ पुरोहितों को सदस्य नामित करने का फैसला लिया था। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर उच्च स्तरीय समिति पहली रिपोर्ट दी गई है। अंतिम रिपोर्ट आने के बाद सरकार परीक्षण करेगी। जो सबकी राय होगी उसके आधार पर सरकार फैसला लेगी। अब कुछ खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी जमीन तलाशने के लिए कांग्रेस पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। एक तरफ जहां कांग्रेस महासचिव और कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा पूरे राज्य का दौरा कर पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई है, वहीं राज्य के वरिष्ठ पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी प्रियंका का साथ कंधे से कंधे मिलाकर दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रियंका सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ यानी कि गोरखपुर में हुंकार भरने जा रही हैं। गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली को सफल बनाने की जिम्मेदारी भूपेश बघेल को सौंपी गई। एक तरफ जहां रैली में प्रियंका कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश करेंगी, तो दूसरी ओर 8 घोषणाओं को पूरा करने का वादा भी कांग्रेस करेगी। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं गोरखपुर के, जहां पर प्रतिज्ञा यात्रा प्रियंका गांधी की चलेगी।
सुभाष गुप्ता हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद हैं गोरखपुर में, उनके पास चलते हैं। सुभाष, अगर बात की जाए तो आज प्रियंका गांधी गोरखपुर में मौजूद हैं, जनसभा को संबोधित करेगी। किस तरीके की तैयारी है और कार्यक्रम स्थल पर क्या कुछ अभी हो रहा है, आप बताइए। तो हम आपको गोरखपुर से लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं और आपको दिखा रहे मंच की तस्वीर है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता मंच पर मौजूद हैं। हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब क्या कुछ हो रहा है, क्या प्रियंका गांधी मौके पर मौजूद हैं, क्या कार्यक्रम स्थल पहुंच चुकी हैं और कितने बजे और कैसी तैयारी वहां पर की गई है जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है, जो कि हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सुभाष गुप्ता की आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, जानकारी किसी मिनट में प्रियंका गांधी मंच पर आने वाली है और यहाँ पे देखे आप तस्वीरों में इस तरीके से यहाँ पे जो है आने की तैयारी उम्मीद कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि बिल्कुल सुभाष, आपकी स्पष्ट आवाज न आने की वजह से, लेकिन आपके माध्यम से हम तस्वीर दिखा रहे हैं दर्शकों को। गोरखपुर से लाइव तस्वीर है जहां पर कार्यक्रम होना है प्रियंका गांधी का और कुछ ही समय बाद जिस तरीके से हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता जानकारी साझा कर रहे हैं कि कुछ ही समय बाद प्रियंका गांधी मौके पर मौजूद होंगी, कार्यक्रम स्थल पहुंचेगी। हालांकि जो तस्वीर सामने आ रही है, जो कि हम दिखा रहे हैं, कार्यक्रम स्थल की तस्वीर है जहां पर लोगों का जमावड़ा है। चलिए, ताबड़तोड़ खबरों में बस इतना ही। आप जुड़े रहें और देखते रहें जनता टीवी।